हेलो स्टूडेंट्स। हेलो प्यारे बच्चों। देखिए आपकी ये है गणित की कार्यपत्रक संख्या 5 जो आपको आज 6 अक्टूबर 2020 को करनी है। बेटा आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट बेस्ड है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना है। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। तो सब अनुमान लगाते हैं बेटा। इसमें क्या है, अनुमान है, वो कितना सही है और कितना गलत है, उसकी संभावना को हम देखते हैं। तो हम हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, जो चीज़ें हैं वो होनी ही होनी है। ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, ऐसी हैं जो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, और कुछ ऐसी हैं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने या ना होने के संयोग को ही प्रायिकता कहते हैं। कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, उसके कितने चांसेस हैं, उसको ही प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, घटना के संभावित परिणाम जो हमें चाहिए वो परिणाम कितने हैं और कुल कितने परिणाम हैं, क्या क्या है यहाँ पर आउटकम्स टोटल। तो देखिए बेटा, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके दो संभव परिणाम हो सकते हैं। या तो बेटा उस पर चित आएगी या पट आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो देखिए, तथा यह एक समप्रायिक घटना है, अतः चित या पट आने की प्रायिकता कितनी है, हमें जो चाहिए वो एक है और दोनों कितने पॉसिबल आउटकम्स है, वो हैं 2। तो निश्चित घटना जो होनी ही होनी है उसकी प्रायिकता होती है 1, और जो असंभव होती है उसकी होती है 0। तो देखिए, अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, यह निश्चित है और समप्रायिक घटना है, यानी कि यह होगा ही होगा। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार ही होना है, यह 100% श्योर है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा, असंभव या असमप्रायिक घटना, अतः प्रायिकता है 0। तो ये कैसी घटना है, ये घटना असंभव है कि कोई व्यक्ति रिसेस में उड़ेगा। तो इसको क्या कहा गया, इसकी कितनी प्रायिकता है, 0। अब देखिए, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। हमें क्या बताया है कि जो प्रायिकता है ये कभी भी ऋणात्मक यानी कि घटा के साइन में नहीं होगी कभी भी। अब देखिए, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित, देखिए किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं होगा। तो ये ऐसी आपके सामने दी गई हैं एक्टिविटीज़। तो आपको ये बताना है कि कौन सी निश्चित रूप से होगी और कौन सी नहीं होगी। तो आज आप कल से अधिक आयु के हैं, बिल्कुल। जो एक दिन बीत गया वो बेटा आप उससे एक दिन आगे बढ़ गए। एक सिक्के को उबालने पर चित आएगा। एक सिक्के को उबालना नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पे होना चाहिए एक सिक्के को उछालने पर। उछालने पर, तो एक सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, चित आएगा या पट आएगा। तो बेटा ये चीज़ हो सकती है। पहले वाले का तो क्या आया, पहले वाले का उत्तर आया कि बिल्कुल निश्चित है इसका होना। देखिए बेटा, पहले वाले का उत्तर क्या हो जाएगा, निश्चित। दूसरा देखिए, सिक्के को उछालने पर चित आएगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे, निश्चित हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। क्योंकि अब देखिए बेटा, जब आपने उछाला तो चित भी आ सकता है और चित ना आकर पट भी आ सकता है, यानी कि हेड आपने मांगा लेकिन टेल भी आ सकता है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा हो सकता है परंतु निश्चित समय से नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, बिल्कुल कभी नहीं आएगा। तो ये क्या है, असंभव। अगर आपको डाइस पे होते ही पता होगा, डाइस पे सिर्फ 6 तक नंबर होते हैं, 8 होता ही नहीं है, तो डाइस को फेंकने पर हमें कैसे मिल जाएगा 8। तो देखिए, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो बेटा हरी दिखेगी, हो सकता है किसी ने ऑब्जर्व कर रखा है लेकिन वो किसी के आगे शो ऑफ कर रहा है।
तो अगली ट्रैफिक हमें दिखेगी, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए उसके बाद है कल बादल घिरे होंगे, तब भी आंसर क्या है आपका कि ऐसा हो भी सकता है। बिल्कुल सही है कि अगले अग, कल बादल घिरे होंगे, तो हो सकता है आप उन्होंने वेदर फोरकास्ट देख लिया हो, लेकिन उसमें ये नहीं कह सकते कि पक्का ऐसा होगा। तो यहाँ आप देखिए कौन हो सकता है कि परंतु निश्चित रूप से सही। अब ये क्या है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, होना या ना होना डाउटफुल कंडीशन है। अब देखिए हमें क्या करना है प्रश्नों में। यहाँ पे है एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को जो फेंका जाता है बेटा, पासा मतलब डाइस को फेंका जाता है, तो 2 से बड़ी संख्या आने के चांसेस। तो देखिए बेटा ये है हमारा, अब इसमें 2 से बड़ी संख्या, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। और 2 से बड़ी संख्या कितनी हो गई, 4। अब 2 से बड़ी संख्या मांगने पर यहाँ पर कुल कितने हैं, 6। अब यहाँ डाइस के कितने चांसेस होते हैं, 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखिए हमारे पास ये 6 आना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ देखिए 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 से बड़ी संख्या ये सब हैं। तो ये हो गई 4/6, जो आपने काट लिया आ जाएगा आंसर 2/3। तो इस तरह से आपको इसकी प्रायिकता लिखनी है। तो यहाँ पर आपका आ गया 2/3 पहले के लिए। दूसरा प्रश्न है भाज्य संख्या आने की। तो बेटा भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके जो फैक्टर्स हैं, जो उनके वो क्या हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं। तो देखिए इसका जो प्रश्न है भाज्य संख्या आने की, तो 6 है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से कौन से भाज्य संख्याएं हैं जो कंपोजिट नंबर है, जिनके 2 से ज़्यादा होते हैं फैक्टर्स। तो बेटा ये कट गए, तो अब 2 या 2 से ज़्यादा है, 4 और 6 का। तो यानी कि यहाँ उत्तर क्या आएगा, 2 बटा, दूसरे भाग का उत्तर होगा 2/6। अगर वो उसे काटना चाहें तो 1/3। अब देखिए विषम संख्या आने की। तो विषम संख्या कितनी है, 6 में से 1 2 3 4 5 6। तो बेटा विषम संख्या कितनी है, देखिए 3 5 1, ये सारे हैं हमारी विषम संख्या, यानी कि 3 हमारे फेवरेबल हैं और टोटल हमारा आउटकम है 3 एकम 3 3 6 3 एकम 3 3 दूनी 6। ये देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि आ गया 1/2। अब देखिए अगला है सम अभाज्य संख्या आने की। तो सम भी चाहिए और अभाज्य संख्या चाहिए, यानी कि आपको प्राइम नंबर चाहिए। आपको जब यहाँ पर सम और अभाज्य, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो प्राइम नंबर जो कि इवन हो, तो वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी, हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी, कुल हम कौन सी चीज़ ले सकते हैं, 1, और कितने में से कितने ऑप्शन होते हैं हमारे पास डाइस में, 6। तो आप देखिए यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 1 बटा, यहाँ देखिए यहाँ पर आपका जो लास्ट वाला है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारे पास दो है हमारा फेवरेबल, नीचे है कुल 6। कुल जो संभव जो हमारे हैं वो है 6 संख्याएं होती हैं, और ऊपर होता है जो हमारे संभावित परिणाम हैं, जो हमने सोचे हैं कि ऐसा होगा, जो मुझे चाहिए उसके अनुसार होगा। तो अब देखिए आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब आप यहाँ देखिए सम अभाज्य में क्या है, सम भी चाहिए और अभाज्य भी चाहिए। तो बेटा सम इनमें से कौन सा है, प्राइम नंबर, वो है 2,
और उसके बाद तो ये और नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं, तो सम भी चाहिए था तो वो आया 2 और अभाज्य भी। अब यहाँ पर जो हमें जो हमें यहाँ पर करना है आपका 1 2 3 4 5 6 है बेटा, जो हमारा यहाँ पर अब हमारे पास जो हमें संभावित चाहिए वो है 2, एक ही संख्या चाहिए 2, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 1। जो हमें संख्या कितनी है जो हमें चाहिए 1, और कितने में से 6, तो 6 हमारे पास संभावित परिणाम है और जो हमें चाहिए वो परिणाम हमारा कितना है, सिर्फ एक ही संख्या है। तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा इसका 1/6। विषम संख्या का क्या आ जाएगा 1/2। अब भाज्य संख्या क्या क्या आ जाएगा 2/6, जो हो जाएगा 1/3। इस तरह से यहाँ पर आपका है 2 से बड़ी संख्या है, हम करते हैं 4/6, तो 4/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, जब आप काटोगे तो 2/3। इस तरह से आपको बहुत मज़ा आएगा और आप हर चीज़ की प्रायिकता निकाल सकते हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसका संभावित जो है देख सकते हैं कि इस का जो घटना है उसका परिणाम क्या होगा, या घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आशा करती हूँ आप सब ने ये मज़े से समझा, इसे एंजॉय भी किया और आप इससे संबंधित प्रश्न अपनी किताब में से भी करेंगे। बेटा जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, बेल आइकन को, क्योंकि स्कूल जाने लगे हैं हम लोग और अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि दिन में डल पाए, और ये लेट नाइट भी डालनी पड़ती है हम लोगों को वीडियो, ताकि आप अच्छे से काम कर लें। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, प्रेस करके रखिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सब टाइमली अपना काम कर सकें। तो बेटा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।